हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं ओएमएसएम पेपर का रिव्यू। पेपर मैं कह सकता हूं इजी था क्योंकि प्रैक्टिकल ज़्यादा था। इस बार 7 मार्क्स का और एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल मिल गया तो टोटल मिला करके हो गए 42 और 2 या 3 प्रैक्टिकल एमसीक्यू और आ गए थे, तो मोटा मोटी 50 मार्क्स के अप्रॉक्स तक का तो प्रैक्टिकल में आप लोगों का काम हो गया होगा। और ये 50 नंबर में मुझे नहीं लगता आप लोगों के कोई नंबर कटने चाहिए। अगर ये 50 नंबर तुमने सही कर दिए और एमसीक्यू तुमने सही कर दिए तो मुझे लगता है तुम 80 80 90 90 नंबर भी लेकर के आ सकते हो। आपका पेपर कैसा हुआ ज़रूर से मुझे बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो लिखिएगा आपने क्या ज़्यादा अटेम्प्ट करा, ओएम या एसएम। अच्छा, प्रैक्टिकल का तो हम यहाँ पे रिव्यू देखने वाले, तो आपका फाइनल आंसर क्या आया था कौन से क्वेश्चन में, वो भी ज़रूर से लिखिएगा ताकि हम मैच कर पाए। और थोड़े टाइम बाद हो सकता है मैं प्रोबेबली कल तक मैं इन क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करके भी रिलीज़ कर दूंगा। और एसएम को पूरा डिटेल सॉल्व कर दिया गया है और थ्योरी को भी सॉल्व कर दिया गया है क्योंकि वो जल्दी हो जाती है, वो बुक से लेनी होती है। तो उसके आंसर मैं आपको शो भी करने वाला हूँ। इसके अलावा ज्ञान सागर क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फाउंडेशन से लेकर के फाइनल की सारी क्लासेस अंडर वन रूफ ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है। अगर आप किसी भी लेवल की क्लासेस चाहते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ में। और रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए आप डायरेक्टली cmacart.com पर भी जा सकते हैं जहाँ पर सारे सब्जेक्ट की क्लासेस अंडर वन रूफ अवेलेबल हो जाती है। चलिए, ये बात तो हो गई। अब आते हैं पेपर पर हमारे फटाफट से और देखते हैं इनके आंसर क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ अपना क्वेश्चन नंबर 1। जी, with reference to the operation of RN Limited manufacturing company, one of the इंपॉर्टेंट डिसीजन हाउ टू रीच द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। कस्टमर तक कैसे प्रोडक्ट पहुंचेगा, मतलब डिलीवरी। तो डिलीवरी प्लानिंग इसका सही आंसर है। कौन सा आईएसओ स्टैंडर्ड एसोसिएट है क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी सिस्टम एलिमेंट्स के साथ में, तो इसका आंसर है डी। अच्छा, ये सजेस्टेड आंसर है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगता है ये नहीं ये होना चाहिए तो भी कमेंट में लिखिएगा, ऐसा कोई बुरा नहीं मानेंगे। और अगर उस पर कुछ क्लियरिफिकेशन होगा तो भी जरूर से देंगे। थर्ड क्वेश्चन 5th चैप्टर का बहुत ही आसान। 450 यूनिट्स बनाई 15 वर्कर ने मिलकर के, तो एक ने कितनी बनाई भाई, 30 आई थिंक। तो इसका सही आंसर है ये। ओके, फिर प्रोडक्ट लाइफ की कौन सी लाइफ साइकिल में, इसका डिटेल मतलब थ्योरी क्वेश्चन भी आया, यहाँ पर भी आ गया। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जिसमें पहले इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर ग्रोथ मैच्योरिटी डिक्लाइन स्टेज आता है। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर को भी रोका जाता है और नए कस्टमर भी बनाए जाते हैं, तो ये होता है ग्रोथ में। तो ग्रोथ स्टेज इसका सही आंसर हो सकता है। गैंट चार्ट इज प्रिंसिपल टूल यूज्ड इन शेड्यूलिंग के अंदर है ये। Which of the following process of project quality management assure the existence and effectiveness of a process and procedure tools? Quality definition, quality assurance, quality control and quality improvement. तो सिक्स्थ का आंसर है बी, क्वालिटी अश्योरेंस। ये पार्ट सीपीएम का क्वेश्चन है। किसी स्लैक टाइम दे रखा है टेल इवेंट का 1 दिन, टोटल फ्लोट भी दे रखा है, फ्री फ्लोट भी दे रखा है और इंडिपेंडेंट पूछ रखा है। तो भाई इंडिपेंडेंट फ्लोट तो तभी निकलेगा जब आपके पास में फ्री फ्लोट होगा। फ्री फ्लोट माइनस स्लैक टाइम कर दो, तो फ्री फ्लोट कितना है अपना, फ्री फ्लोट यहाँ पर दे रखा है 6 माइनस स्लैक टाइम 1 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 5। तो 5 इज द करेक्ट आंसर 7th का। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी कंस्टेंट। किस प्रोजेक्ट में क्या प्राइमरी नहीं होता भाई, देखो टाइम होता है, कॉस्ट होता है, क्वालिटी होता है, मशीन नहीं होती, तो सी इज द राइट आंसर। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यूजफुल है क्या कम करने में, शट डाउन कॉस्ट, क्योंकि ब्रेक डाउन कॉस्ट कम होती है इससे। एक वर्कशॉप के अंदर 20 नंबर ऑफ आइडेंटिकल मशीन है फ्रॉम द फेलियर पैटर्न ऑफ द एक्सपेक्टेड मीन टाइम दे रखा है 4 मंथ्स और एक बार के 500 रुपये लगते हैं। बोल रहे ब्रेक डाउन कॉस्ट निकालो। अच्छा, कोई मशीन कब की पूछिए, ईयरली। 12 महीने में, 4 महीने में एक बार फेल होती है तो 12 महीने में कितनी होगी सर, 3 बार। एक बार के कितने लगते हैं, 500 रुपये। तो टोटल एक मशीन का 1500 रुपये का खर्चा है और ऐसी 20 मशीन है तो 30,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। तो 30,000 इज द राइट आंसर। उसके बाद में चलते हैं 11th के ऊपर, दी स्ट्रेटेजी विच इज़ अबाउट हाउ टू कॉम्पीट सक्सेसफुली इन पर्टिकुलर मार्केट। किसी पर्टिकुलर मार्केट में कैसे कॉम्पीट करें, तो ये बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है बिजनेस लेवल की। फिर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, तो ऑब्जेक्टिव इसका आंसर है। स्मार्ट के अंदर एस का क्या है, स्पेसिफिक। ए इज द राइट आंसर। एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक है, मल्टीफेस्टेड है, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। तो ये सही है टी, क्योंकि मैंने वहाँ पे सबमिट। बीपीआर के अंदर इसमें से क्या सही है, मतलब बीपीआर मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, नॉट ओनली द चेंज बट रेडिकुलस चेंज। बिजनेस करने के तरीके में बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए जाए तब।
मेजर गेन इन स्पीड एफिशिएंसी, तीनों में ही होता है यार, सही आंसर तो इसका डी है। इसके बाद आए थे थ्योरी के क्वेश्चन। इसके अंदर पहले तो देखो फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन था, मतलब ये क्वेश्चन तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर तुम लोग बच्चे जो मेरे OMSM की क्लास वाले, ये क्वेश्चन मैंने तुमको बता रखा है। 14 होते हैं, 12 होते हैं सॉरी, और उसमें से मैंने बोला था ये 7 पूछेगा एग्जाम में, ऐसे बता रखा है, मतलब तुमको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के लिए भी बता रखा है, मतलब ये थ्योरी भी बहुत आसान वाली है। अगर तुमने क्लास में ध्यान से सुना है तो ये दोनों क्वेश्चन तो इतने आसान है जिसकी हद नहीं है। तो ये बहुत ही ईजिली आई थिंक आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, किया कि नहीं एक बार बताना मुझे। और ये इसके अंदर ये टोटल 12 पॉइंट्स थे फर्स्ट चैप्टर से ही, बहुत ही आसान थ्योरी, आई थिंक आपने इजीली इसको कर लिया होगा। ठीक है, तो ये सेकंड के ए का आंसर है, आप देख सकते हैं, इसको समझाने की तो आई थिंक ज़रूरत है नहीं आप लोगों को। उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में वही आता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, वही स्टेजेस, डिक्लाइन स्टेज, और डायग्राम बना दोगे तो सोने पे सुहागा है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये आपको इसके अंदर बताना था, आई थिंक आपने बता भी दिया होगा, बहुत ज़्यादा टाइम में नहीं लूँगा, है ना। अब इसके बाद में थ्री का ए है रिप्लेसमेंट, 7 चैप्टर्स है। अच्छा, इस बार एमटीपी फॉलो हुआ है, तो देखो इस पेपर में अगर एमटीपी फॉलो हो रहा है तो दूसरे पेपर्स में भी ध्यान रखना एमटीपी फॉलो होने के चांसेस है, क्योंकि 3 का ए वैसे थ्योरी आता है नॉर्मली, बट इस बार वो प्रैक्टिकल आ गया। और ये मैंने जब एबीसी एनालिसिस बनाया था तब भी बताया था आपको कि या तो थ्योरी आएगा या फिर ये 7 चैप्टर में से क्वेश्चन आ सकता है, वीडियो जाके देख लेना अच्छे से, तो आपको पता चलेगा हाँ सर ये चीज़ें आपने बताई थी। और जो क्वेश्चन मैंने एबीसी एनालिसिस में जो चैप्टर बताए थे, लगभग लगभग आप देखोगे पूरा पेपर वहीं से मैच है। आप जाइए एबीसी एनालिसिस जा करके देखिए, अगर मैच नहीं होता है तो मुझे आकर के बताइए। ठीक है, अभी यहाँ पर बात करते हैं 5 लाख रुपीज़ में मशीन परचेज करिए, जिसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट लग गई 50,000, तो मशीन हो गई 5,50,000 की, है ना। और इसमें 60,000 रुपीज़ की इसकी स्क्रैप वैल्यू है, तो मतलब जब भी आप क्वेश्चन को करोगे तो ये 60,000 लेस कर दोगे तो 4,90,000 रहेगी अपनी, जब अपन फॉर्मेट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कितने टाइम के बाद रिप्लेस कर देना चाहिए। तो पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम मेंटेनेंस कॉस्ट थाउजेंड्स में, ध्यान रखना, उनका क्यूमुलेटिव कर दो। क्यूमुलेटिव करने के बाद में ये लिख दो सारे में, फिर क्यूमुलेटिव रनिंग एंड मेंटेनेंस का और इसका टोटल कर दो, फिर ईयर से डिवाइड करते जाओ, एवरेज कर दो। आपका आंसर बताना क्या आया था इसके अंदर, ये मैंने पूरा बता दिया, सॉल्व कैसे करना था। आपका आंसर कितने टाइम पीरियड के बाद रिप्लेस कर देना चाहिए, ईयर, और अगर कॉस्ट ही बता दो एवरेज तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसके बाद में ये डिमांड फॉरकास्टिंग से रिलेटेड है, इसमें एक्स दे रखा है और इसमें वाई दे रखा है। सेकंड वाले मेथड से करना था क्योंकि इसमें एक्स वाई ऑलरेडी गिवन है, तो आपने वो कराई होगा। 2 इक्वेशन बनानी पड़ती है इसके अंदर, फिर एक में से दूसरी को लेस करना पड़ता है, बट दोनों बराबर नहीं आती है, तो दूसरी को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि दोनों बराबर हो जाए। फिर उसके बाद में एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाती है। उसके बाद में जो हमारी इक्वेशन होती है वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, उसमें ये वैल्यू पुट कर देना। आपकी ए और बी की वैल्यू क्या आई ये ज़रूर बताना। और इसके बाद में ये 5 करोड़ दे रखा है, इस पर क्या आंसर आया ये ज़रूर बताना। ठीक है, ये भी अगर आप तुम जाओगे तो एबीसी में मैंने यहाँ पर यही बताया था। फिर फोर्थ के ए में भी मैंने असाइनमेंट ही सबसे पहले बताया था, तो वो फिर से देखने को मिल गया है। असाइनमेंट के क्वेश्चन में वही रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, फिर इंप्रूव्ड मैट्रिक्स और फिर जॉब अलोकेशन। इंप्रूव्ड मैट्रिक्स कितने बने बने या नहीं बने ज़रूर से बताना, और इसका आंसर क्या आया ये आप पे छोड़ रहा हूँ, ज़रूर से बताना। इसके बाद में आता है नेक्स्ट सिमुलेशन। सिमुलेशन के अंदर देखो क्या था, डिलीवरी टाइम दे रखे थे, प्रोबेबिलिटी दे रखी थी, इसका हम कर देंगे क्यूमुलेटिव। ठीक है, क्यूमुलेटिव करके फिर उसकी से हमने रेंज बना देंगे। फिर हमको रैंडम नंबर दे रखे हैं और 10 के लिए ही पूछा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ही रैंडम नंबर दे रखे हैं। इन 10 रैंडम नंबर का यूज़ करके बहुत इजीली फॉरकास्ट कर दो, मतलब इससे आसान तो क्या ही सिमुलेशन का क्वेश्चन होगा। टोटल एंड एवरेज पार्सल डिलीवरी, ये सारे टाइम निकालो, टोटल कर दो और एवरेज कर दो। ये तो मैंने बोला था ना सिमुलेशन में पहले दिन ही हो जाता है, याद करो वो क्लासेज जब मैं बोलता था ये जो पहले दिन करेंगे वही एग्ज़ाम में आता है, तो वही आ गया यहाँ पर। इसके बाद में आ गया एलपीपी का क्वेश्चन। एलपीपी में भी मैंने तुमको बोला था, सिंप्लेक्स तक भी पढ़ाया था, बट बोला क्या था इसमें इक्वेशन ही आएगी। तो इसमें 2 प्रोडक्ट है, रेगुलर और सुपर, इनकी क्वांटिटी को मान लो x1 x2 सबसे पहले तो। फिर यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है तो मैक्सिमाइजेशन z बन जाएगा, इक्वल्स टू 50x1 प्लस 75x2 आ जाएगा। फिर लिमिटेशन बतानी है, 12x1 प्लस 16x2 लेस देन इक्वल्स टू 16,000। 8x1 प्लस 9x2 लेस देन इक्वल्स टू 7,000। 2x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 3,000, ये दे रखा है। ठीक है, और कस्टमर को एटलीस्ट इनकी इतनी क्वांटिटी तो चाहिए ही चाहिए, तो ये हो जाएगा 500x1। नहीं, ये इक्वेशन ऐसे नहीं होगी। x1 जो अपन वेयर फंक्शन बताते ना वहाँ चेंज होगा थोड़ा सा,
ठीक है, x1, और आप इसको लिमिटेशन में ही बता सकते हैं कि x1 एटलीस्ट 500 तो चाहिए ही चाहिए, मतलब x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500 होगा और x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 200 होगा। ये थोड़ी सी नई इक्वेशन लास्ट वाली बनेगी। अगर आपने गलत भी कर दी तो कोई दिक्कत नहीं, जितना सही करा उतना नंबर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन, ये मैंने टेस्ट सीरीज़ में भी दिया था, काफ़ी सारे दिए थे इवन। तो वही टी ओ टी पी टी एम दे रखा है, ये मैंने टेस्ट सीरीज़ में दिया था। अगर आपने सीरियसली टेस्ट सीरीज़ दी है तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालनी है, नेटवर्क डायग्राम बनाना है और क्रिटिकल पाथ बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन, ईजिली हो जाता। उसके बाद में स्मार्ट गोल से रिलेटेड, स्मार्ट मिजरेबल, ये इसका आंसर था। देखो ये जो आंसर है आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये गोल्स के बारे में बताना था, स्पेसिफिक होने चाहिए, मिजरेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए, टाइम बेस्ड होने चाहिए। ये सारे आंसर आपको इसके अंदर बताने थे। फिर ब्लॉकचेन के बारे में पूछा था, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। तो ब्लॉकचेन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर बताने देने थे। ब्लॉकचेन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इंक्रीज ट्रस्ट, ग्रेटर सिक्योरिटी, ये वाले आंसर आपको इसके अंदर लिखने थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पेस्टल से है, बहुत ही आसान। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, ये वाले पॉइंट्स बताने थे। आई थिंक ये तो तुमको रटा हुआ होगा, बहुत ही ईजी होता है, मतलब सीधे सीधे मोटे मोटे क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की प्रोसेस आप लोगों को बतानी थी यहाँ पर। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की प्रोसेस हम देख सकते हैं कि प्रोसेस क्या होती है। तो ये रहा, कॉर्पोरेट मिशन एंड मेजर कॉर्पोरेट गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल, एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, इंटरनल। मतलब समझाने का तो कुछ है नहीं, 5 स्टेप्स लिखनी थी, यू कैन सी ओवर हियर, ये आपको आंसर में लिखना था। उसके बाद में क्या बोल रहा है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर। तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर सीधा सीधा टॉपिक है एसएम के अंदर। उसके एडवांटेज ये रहे, डिसएडवांटेज ये रहे, आप पढ़ सकते हैं, होपफुली आपने यही लिखे होंगे। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के बारे में बोला है, 4 कंसर्न्स बताओ। ठीक है, कंसर्न्स ये रहे, ये कंसर्न्स है जो भी आपको सीधे सीधे बुक में दे रखे हैं, आपने इजीली कर लिए होंगे। तो ये था एक पूरा जो है OMSM पेपर का रिव्यू। आपका पेपर कैसा हुआ, कितने MCQ सही हुए, डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या आंसर आए, कितने थ्योरी करा, कितना प्रैक्टिकल करा, जरूर से लिख के बताइएगा। मुझे तो बहुत आसान पेपर लगा। 50 नंबर तो तुम्हारे प्रैक्टिकल करके आ जाए ओनली, MCQ कर लो 25 नंबर के अलग से, तो फिर 75 तो यही होगा। और SM भी बहुत ईजी आई, और इवन SM ना भी करो, पूरी OM करके आ जाओ तुम, क्योंकि OM की भी थ्योरी बहुत ही आसान आई है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और कैसा पेपर हुआ ज़रूर से लिख करके बताइएगा।